बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट। 9th क्लास। आज हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 9 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं उनको देखेंगे कि चैप्टर नंबर 9 में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेयरिंग स्कीम के लिहाज से चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट कम से कम आ रहे हैं। तो इस वजह से इसको अच्छे से हमने तैयार कर लेना है, ठीक है, इस चैप्टर को। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि पहला सवाल क्या है इस चैप्टर में से, व्हाई डज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज क्यों करती है। उसने क्या रीज़न बताई है, क्योंकि इसके अंदर जो एटम का साइज है वो इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाती है। इस वजह से एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता चला जाता है। यानी कि कहने से मुराद ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज बढ़ना यहाँ पे कहीं ना कहीं रीज़न है कि मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते रहते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ डज एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर। अल्कली मेटल जो है वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अल्कली मेटल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ, विगोरसली यानी बहुत तेज़ी के साथ पानी के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये सोडियम है, वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत तेज़ी के साथ ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। तो अल्कली मेटल जो होते हैं ये पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा सवाल है व्हाई डेंसिटी ऑफ एटम इन अ ग्रुप इंक्रीज ग्रेजुअली। वो कहता है जी जो डेंसिटी होती है एटम्स की वो नीचे की तरफ आते हुए इंक्रीज क्यों करती है। ठीक है, तो बात ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए क्योंकि एटम का साइज ही ज़्यादा होता रहता है, तो इस वजह से जो आप कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है जो उसकी वो भी क्या होती है, ऊपर से नीचे आते हुए ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, एटम का साइज ज़्यादा होना यहाँ पे रीज़न है। ठीक है, एटम का मैस ज़्यादा होना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम टुवर्ड हैलोजन। ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक्सरसाइज का भी सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। जो पोटाशियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये वायलेंटली विद हेलोजेंस ये बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, अलबत्ता याद रखिएगा कि ऊपर से नीचे आते हुए यानी क्लोरीन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन के साथ कम है, और इसके अलावा आपके पास जो है ब्रोमीन के साथ उससे कम है और आयोडीन के साथ सबसे कम रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में जो है क्यों होती है, क्योंकि इसका जो साइज होता है आयोडीन का वो ज़्यादा होता है और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे इसकी वजह बनती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डज अल्कली मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। अल्कली मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। डायरेक्ट रिएक्ट जब हम करवाते हैं तो लिथियम जो है ये एक अल्कली मेटल है, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, लिथियम क्लोराइड बनाता है, एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नाउ अबाउट ग्रुप 17। ग्रुप 17 के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ग्रुप 17 असल में हेलोजेंस कहलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स, ये नॉन जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं विद 7, इनके सबसे आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ठीक है, अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, और ये डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी F2 Cl2 Br2 I2 की शक्ल भी बनाकर रह सकते हैं। नेक्स्ट है वाई डू द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आते हुए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलोजेंस का वो ऊपर से नीचे आते हुए क्यों ज़्यादा होता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज जो है वो ऊपर से नीचे आते हुए वो ज़्यादा होता है, पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं। ठीक है ना। तो इस वजह से ऊपर से नीचे आते हुए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, रिडक्शन असल में किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, यानी कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे रिडक्शन कहते हैं। और दूसरे अल्फाज में अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अदर्स, जो सब्सटेंस दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, कैसे, वही चीज़ वो एटम जो खुद तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों से छीन रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। जो बॉन्ड लेंथ होती है आपके पास, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो वो उस कदर कम स्टेबल होगा। ठीक है ना। शॉर्टर बॉन्ड, अगर आपके पास कम जो ऐसा बॉन्ड जो कि जिसकी लेंथ कम है वो ज़्यादा एनर्जी रखता होगा, और जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी जिस बॉन्ड की वो कम एनर्जी रखता होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन हायर देन द क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ब्रोमीन
और आयोडीन जो है इनके दरमियान वो कहता है कि ब्रोमीन और आयोडीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि ये लार्ज मोलिकुलर साइज रखते हैं। और दूसरा जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं ये गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें वीक फोर्सेस होती हैं। ब्रोमीन में और आयोडीन में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, फ्लोरीन और क्लोरीन में वीक फोर्सेस। फ्लोरीन और क्लोरीन का कलर फिजिकल हमने स्टेटस बताना है। फ्लोरीन का कलर होता है पेल येलो और क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है, तो दोनों में जो कलर है इसको आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है राइट द कलर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन और आयोडीन का क्या कलर है? ब्रोमीन जो है वो रेडिश ब्राउन लिक्विड में पाया जाता है, जबकि आयोडीन शाइनी ग्रीनिश ग्रेश ब्लैक सॉलिड में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। जो निकल है एज अ कैटलिस्ट वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? निकल को हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजनेशन के अंदर। ठीक है, और वेजिटेबल ऑयल टू मैन्युफैक्चर, ऑयल से घी बनाने के लिए, बनास्पति घी बनाने के लिए। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने के लिए हम निकल का इस्तेमाल करते हैं। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 खसूसियात क्या होती हैं? ये सारे मेटल होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दी फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड्स भी देते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन। आयरन जो है वो हैबर प्रोसेस में क्या किरदार अदा करता है? ये भी एक कैटलिस्ट है। तो वो कहते हैं आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये आयरन एक्ट करता है कैटलिस्ट के तौर पे और स्पीड अप करता है रिएक्शन को बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस fitted in the exhaust system of a vehicle to convert toxic gases। वो कहता है कि कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है ज़्यादा जहरीली गैसेस को कम जहरीला कर देना। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये खतरनाक गैसेस हैं, इनको कन्वर्ट करना कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, नेम द कैटलिस्ट दैट आर यूज इन द कैटालिटिक कन्वर्टर। वो कहता है आप बताएं ना जरा कि कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले कैटलिस्ट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्लाटिनम, प्लाडियम, रोडियम, ये आपके पास तीनों कैटलिस्ट हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। राइट द नेम है फॉर्मूला ऑफ 3 नोबल गैसेस विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये आपके पास वो कहते हैं कि 3 नोबल गैसेस के नाम बताएं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बताएं। तो पहले नंबर पे हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन। ठीक है, और तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे मेंशन है। पहले हीलियम की 1s2 ओनली, फिर आपके पास नियोन जो है इसमें आपके पास हीलियम जैसे 1s2 है वो 1s2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर 2s2 और 2p6, और फिर लास्ट पे आर्गन है। आर्गन की जगह आप ये सारे रिपीट कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद 3s2 और 3p6। नेक्स्ट, वाई नोबल गैसेस शो वेरी रिलेटेड केमिकल रिएक्टिविटी। जो नोबल गैसेस है वो कम रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके सबसे आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ये डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना लूज करते हैं और ना शेयर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है, ये 20 सवाल आपने अच्छे से याद करने हैं ताकि आपका चैप्टर ये अच्छे से रेडी हो जाए।